हमारा लॉग शीट एंट्री हम कैसे करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता होगा। तो जिसको पता है वो ध्यान से देखें, और जिसको नहीं पता है वो और ज्यादा ध्यान से देखें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉग शीट एंट्री कैसे करेंगे। अभी डिले होती है कि नहीं क्या? और आपकी और कोई नहीं चला था उसको नहीं। हम अपने टेस्टिंग स्क्रीन पे हैं अभी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉग शीट एंट्री करने के लिए हमारा टी कोड है क्या मेन ZPM_E_log। बड़ी आपकी। जिसको नहीं पता था वो नोट कर लें। हाँ मैंने अभी ठीक। अब हम सबसे पहले लॉग शीट एंट्री करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो किसी भी इक्विपमेंट का जिसका लॉग शीट एंट्री होना है, बड़े उस इक्विपमेंट का MCO आर्डर बनना चाहिए। MCO आर्डर IW39 आर्डर टाइप है, और मंथली कंजम्पशन आर्डर उसका पूरा नाम है। तो हम आपको कोई सा भी एक कुछ है ठीक है। दिखाएंगे। शादी हाँ अभी शादी का टाइमिंग क्या है? हाँ एक शादी की। हाँ और नाम अगर आप थोड़ा सा ठीक है। बढ़ा पहले तो हम चेक करेंगे हमको किसका करना है, तो हम एक कोई प्लांट कोड लेते हैं और इक्विपमेंट हम देखेंगे कि वो वहाँ क्या क्या है। इतना किया है वो 95 तक बोल रहे हैं, आप 1 तक करा दो मुझे। सपोज कीजिए मैंने 630A का लिया हुआ है, 75 नंबर हमारा लॉग नंबर रहेगा। 75 हम यहाँ अपने एक्सेल में ही आगे नोट कर लेते हैं। अब हम इसका चेक करना है कि जिस महीने का हम एंट्री करेंगे उस मंथ का इसका MCO है या नहीं है। तो पहले हम MCO चेक करेंगे। ऑब्वियसली मैम। जाहिर सी बात है, हम 5 मंथ की बात करें मई का, तो हम मई मंथ का चेक करेंगे MCO बना है या नहीं बना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आर्डर डज नॉट एग्जिस्ट। आर्डर 0C072000750525 डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि जिसका भी एंट्री करना हो उसका आर्डर बना है या नहीं बना है। अपने लेवल अब पर नहीं बना है तो हम इसका आर्डर बनाएंगे। उसके लिए टी कोड है IW31। हाँ एक एक हमने IW31, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन IW31 चल रहा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए IW31। यहाँ पे हम आर्डर टाइप क्या लेंगे, PM99। दिख रहा है आप लोगों को। एक वाला मिटा। मंथली कंजम्पशन आर्डर PM आर्डर टाइप PM99 टाइप का हम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। प्रियॉरिटी सेट करेंगे वेरी हाई। उसके बाद हम ये लॉग नंबर जो हमको जिसका हमें बनाना था, हम वो लॉग नंबर सेलेक्ट करेंगे और उस लॉग नंबर की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब जाहिर सी बात है, हमें हमने देखा था इसका फंक्शनल लोकेशन क्या है। मेंटेनेंस प्लांट इसका 630 है, तो हम यहाँ पे मेंटेनेंस प्लांट 630 डालेंगे। और बिजनेस एरिया इसका होगा 2630। इंटर करेंगे। अब ये आर्डर पूछ रहा है आर्डर नंबर क्या होगा हमारा। तो आर्डर नंबर स्टार्ट के हमारे लॉग नंबर ही होते हैं। एक पाँच एक कोई इशू नहीं। स्टार्टिंग के लॉग नंबर होंगे। और MCO में हमेशा हम उस मंथ का, तो मंथ 05 है अपना, और ईयर है 25। अब हमको इसको इंटर करना है। अब आप लोग देख रहे होंगे तो ये आर्डर नंबर यहाँ जनरेट हो गया है। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे MCO फॉर
या मंथ लिख देंगे। और इनका जो पूजा बोनस है, ये बेसिक सैलरी देती है ना। मई 25। हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया डिस्क्रिप्शन लिख के। अब हम वर्क सेंटर डालेंगे। वर्क सेंटर हमेशा वर्कशॉप ही होगा। और अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप प्लांट कोड यहाँ डालिए डी क्वालिफाइड क्या है और इनका? यहाँ वर्कशॉप आपको दिखेगा। डी ये हमारा वर्क सेंटर आ गया, मेंटेनेंस वर्क सेंटर। और ये लॉग नंबर यहाँ आ गया। अगर ये लॉग नंबर नहीं है रेफरेंस ऑब्जेक्ट में तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि ये होना ही चाहिए। अब यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता तो हमें डालना ही था यहाँ पे। हम इसका बेसिक स्टार्ट डेट चेंज करेंगे क्योंकि एमसीयू पूरे मंथ के लिए होता है। तो हम यहाँ पे 1/5/2025 यहाँ लेंगे। और हमारा मंथ कब खत्म होगा? 31/5/2025 को। तो ये हम यहाँ पे लेंगे। मेरे साइड से वन फाइनल होगा। हम पूजा है तो मैं मेरे को कोई एक अब ये अपना रेडी हो गया है। अब इसको हम सेव करने से पहले यहाँ पे एक आप लोगों को दिख रहा होगा फ्लैग, रिलीज कोड। तो ये रिलीज करेंगे। ऑर्डर अब आपका रिलीज मोड में है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। ये आपका ऑर्डर सेव हो गया। अब हम लॉग सीट एंट्री के ऑप्शन में आते हैं। तो लॉग सीट एंट्री के लिए हमारा टी कोड क्या था? ZPM_E log। हम यहाँ लॉग लॉग सीट एंट्री का अपना टी कोड डालेंगे, इंटर करेंगे। हमारा प्लांट कोड है 630A। हमने 630A ले लिया। और डेट हम लेंगे 1/5/2025 का। अब हम क्रिएट पे आते हैं। ये हमारा 75 नंबर लॉग नंबर यहाँ पे हमारा दिख रहा है। ठीक। अब हमें इसी के अंदर एंट्री करनी है। तो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कास्ट सेंटर ले सकते हैं, WBS ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। तो या तो कास्ट सेंटर लीजिए या तो फिर WBS लीजिए। आर्डर यहाँ नहीं सेलेक्ट होगा। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे आर्डर सेलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कास्ट सेंटर या फिर WBS ही होगा। तो हम यहाँ पे कास्ट सेंटर लेंगे। कास्ट सेंटर हमने ले लिया। अब कास्ट सेंटर क्या है इसका? अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने का ऑप्शन में दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमेशा बिजनेस स्टार स्टार के अंदर बिजनेस एरिया डालेंगे तो आपका कास्ट सेंटर आपको मिल जाएगा। अब इतने सारे कास्ट सेंटर आ रहे हैं। अब हमें पता है कि मतलब ट्रांजिट मिक्सर है तो या तो ये किस पे, बैचिंग प्लांट पे चलेगा। तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ठीक। या फिर अगर यहाँ WBS हम लेते तो फिर WBS नंबर डालते यहाँ पे। अब अब यहाँ पे हम सारा ब्लैंक छोड़ेंगे अभी। अगर आपकी मशीन 8 घंटे में 4 जगह चलती है या 4 का सेंटर पे चलती है तो आप 4 बार यहाँ फिल कर सकते हो डेटा। ये हर बार के लिए यहाँ पे का सेंटर, फिर यहाँ का सेंटर या WBS जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो सिर्फ सिंगल बार, सिंगल टाइम आपको एक बार यहाँ करना है। फिर शिफ्ट आवर आएगा। शिफ्ट आवर में आपको सिर्फ और सिर्फ 24 आवर डालना है। आप हमेशा यहाँ ध्यान रखिए सिर्फ 24 डालना है। अब 24 के बाद हम वर्किंग आवर डालेंगे। अगर हमारा इक्विपमेंट 5 घंटे चला है या 6 घंटे चला है तो यहाँ 5 आवर। अगर आपने यहाँ पे वर्क सेंटर या WBS डाला होता है इन सब में भी तो आपके ये भी फील्ड इनेबल होते, मतलब इनेबल तो हैं बट एंट्री पड़ेगी जाएगी नहीं। ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो एक का सेंटर 2 3 4 इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 4 बार आप वर्किंग आवर यहाँ डाल सकते थे। तो हमें अभी ये तीनों ब्लैंक रखना है। अब हम आइडल पे आते हैं। अब हमें पता है कि अगर 5 घंटे चलाया तो 5 7 घंटे या जो भी आइडल एक्चुअल आइडल आवर है वो आप यहाँ डाल दीजिए। हम डाल दे रहे हैं 10 घंटे। अगर आपने कुछ इसका मेंटेनेंस किया 1 2 घंटे वो भी डाल दीजिए। प्रोडक्शन आवर आपका वर्किंग आवर ही होगा तो आप इसको यहाँ पे यूज कर लीजिए। प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर 6 क्यूबिक मीटर है तो आप वो डाल दीजिए। प्रोडक्शन क्वांटिटी यहाँ जाएगा। पावर
पावर ऐसा कुछ नहीं, इसको ब्लैंक करेंगे। किलोमीटर अगर आपका चला हुआ है तो किलोमीटर, या जो भी किलोमीटर है, 10 20 50, हमने 50 ले लिया है। ट्रिप ब्लैंक रखिए। ये इसको भी ब्लैंक रखना है, कुछ नहीं करना। हाँ, अब यहाँ पे HSD मेंटेन जरूर करना है इस कॉलम में। अगर 50 लीटर सपोज करो इसने लिया है, तो 50 लीटर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। साइट इंचार्ज कौन था? XYZ डाल सकते हो, जो भी साइट इंचार्ज रहा हो आपका उसका नाम यहाँ डाल सकते हो, या ब्लैंक भी रख सकते हो। मैं अपना डाल दे रहा हूँ। तो अभी आप लोग बताओ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चैट बॉक्स में बताओ। वॉइस पे जरूरत नहीं है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ना भाई साहब, लेकिन ना पहुंच जाना, मुझे खाना पड़ेगा। तो तुम नहीं की ये नहीं अपना अभी किया होगा। धीरज मिश्रा, आपको क्लियर हुआ ये लॉक्सिट एंट्री का? धीरज मिश्रा जी। चलिए, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे डेटा। सेव क्या है? सेव सिंपल है, सेव कर दीजिए, डेटा सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, ये एरर क्यों आया ये देखना है। ये कह रहा शिफ्ट नॉट इक्वल टू सम ऑफ वर्क आइडल ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस। तो हमने क्या गलती करी है यहाँ पे, कि ये आपके टोटल ये वर्किंग आवर 24 से बराबर नहीं हो रहे हैं, 24 के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कितना हुआ? 10 5 15 2 17 5, 17 5 23, सॉरी 22। तो 22 में 2 आवर और, तो इसको हम 7 करेंगे, 7 करेंगे। और प्रोडक्शन आवर भी हम 7 करेंगे। अब अगर आप चेक करो तो शायद 7 और 10, 17 to 19 एंड 7, सॉरी, प्रोडक्शन आवर है ना, प्रोडक्शन आवर, प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक है। पीछे पढ़ने की जगह नहीं नहीं, अभी भी नहीं हुआ। आइडल भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो 10 2 12 7 19, 19 5 24। अब ये हमारा डेटा कंप्लीट होगा। है। अभी हमारा मेजरिंग डॉक्यूमेंट नंबर सेव हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ लिख के नीचे आ रहा है, नीचे आप लोग देखिए बॉटम में। तो मेजरमेंट डॉक्यूमेंट नंबर दिस क्रिएटेड। अब हम इसका चेक करेंगे कि ये क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। कैसे चेक करेंगे वो मैं बता देता हूँ, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। वो आराम से बैठा के बैठा है, आराम को किसी और को बैठा लेगा। वर्किंग पे आएंगे, हम वर्किंग चेक करेंगे, वर्किंग आवर हमारा 7 आवर इंटर हुआ या नहीं हुआ। आप लोग यहाँ अगर देखेंगे तो ये 7 आवर की एंट्री हो चुकी है। हमने 1 तारीख को किया है, तो ये एंट्री हुई है हमारी 7 आवर की। ठीक है। अब ऐसे ही हमें और भी चेक करना है। अब हमने ब्रेकडाउन में भी डाला था एंट्री, तो ब्रेकडाउन में आया कि नहीं आया वो भी एक बार देख लेते हैं। 1 5 को 10 घंटे हमने ब्रेकडाउन डाला था, देखो 10 घंटे भी ब्रेकडाउन दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ ये इक्विपमेंट ब्रेकडाउन था 10 घंटे का। हमने आइडल HSD भी लिया था। HSD एक बार चेक करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे तो मेजरमेंट ये क्या है, मेजरिंग पॉइंट और काउंटर के अंदर से हम चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है। HSD हम देखेंगे कि कितना आया, क्योंकि हमने 50 लीटर लिया था, तो देखेंगे सेव हुआ है या नहीं हुआ है।
एक बार देखते हैं इसको। ये देखो आपको दिख रहा होगा 1/5 को 50 लीटर का एचएसडी इधर सेव हुआ है। ठीक। आइडल आवर हम चेक करेंगे। उम्मीद है 5 घंटे हमने लिया था, आया होगा। 5 घंटे की एंट्री बराबर है इधर। ठीक। तो लॉग सीट एंट्री का तो हो गया। अब बहुत सारे लोग जो आर्डर बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो कहाँ गड़बड़ करते हैं, मैं वो बताता हूँ। IW33 हमने यूज किया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमेशा ये इंश्योर करना कि ये नंबर यहाँ पे जरूर आए रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये डेटा जरूर होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक है तो आपका कंजम्पशन कभी नहीं उठाएगा एमसीयू में, कभी दिखेगा नहीं। ठीक है, बस जब तक याद रहेगा कि ये पीरियड में हमको देखना है तभी दिखेगा। अदरवाइज जब आप जनरल चेक करने जाओगे तो ये कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये इंश्योर रखना कि यहाँ पे एंट्री जरूर हो, मस्ट है। और ये डेट हमेशा बेसिक स्टार्ट 1/5 हो और 31/5 हो, जब भी ये मंथ का स्टार्ट डेट और एंड डेट हो ये। ठीक है। कल पैसा फाइनल कर दे, कल ही कर दूंगा। अब आपको एक चीज दिखाना रह गया था। हमने एंट्री किया तो हमने यहाँ पे, आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे मैंने सेटलमेंट नहीं डाला था। कोई भी सेटलमेंट इसके अंदर नहीं किया था। लेकिन ये सेटलमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि लॉग सीट एंट्री इसकी हुई है, इसलिए सेटलमेंट आया है। और मान लो कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो उसको कैसे करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कि मान लो सेटलमेंट नहीं हुआ है तो मैं चेंज पे जाऊंगा। आर्डर कैसे सेटल करते हैं वो आप सब देख लो। आर्डर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कैसे सेटल करते हैं। हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं पूरी एंट्री। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे सेटलमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है। और सेटलमेंट कैसे करना होता है, कैसे चेक करना होता है कि हुआ है या नहीं हुआ, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सेटलमेंट रूल का, आप लोग देख पा रहे हैं सेटलमेंट रूल स्क्रीन पे। Ctrl+F6 से आता है। तो अगर कोई भी ऑर्डर आपका सेटल नहीं है तो यहाँ से आप सेटलमेंट रूल विदाउट डिफॉल्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट डिफॉल्ट। और यहाँ पे अब पहले तो कास्ट सेंटर आया था, अभी हम WBS लेंगे यहाँ पे, जिससे कि आप लोग देख लो WBS क्या होता है। तो हमने यहाँ WBS सेलेक्ट कर लिया। और WBS में हम सर्च करेंगे कि TPP का 2630 का क्या है WBS एलिमेंट। तो हमको अगर मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत डायरेक्ट डाल दीजिए। नहीं पता है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं WBS एलिमेंट। देखिए 26 का टीपीपी प्रोजेक्ट का, टीपीपी प्रोजेक्ट के बहुत सारे WBS एलिमेंट यहाँ आ चुके हैं। ठीक है। अब हम कोई सा भी, अगर आपको लगता है ये TM कहाँ होगा या कहाँ नहीं चला है, वो आपको बेहतर पता होगा, साइट पे है तो उसके हिसाब से आप WBS आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। WBS आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, मैं ये लेता हूँ कंस्ट्रक्शन का। और हमने ये सेटलमेंट इसको डाल दिया। अच्छा, ये WBS इज नाइदर बिलिंग एलिमेंट ना रहे अकाउंट असाइनमेंट, तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। ये ब्लॉक है, ये एग्जैक्ट WBS नहीं है जो हम यूज कर सकें। ये लेंगे। आप लोग देखेंगे तो पिछले वाले सेटलमेंट में यहाँ परसेंटेज नहीं आ रहा था। आपने ध्यान दिया था या नहीं दिया था? यहाँ पे परसेंटेज पिछले, जब मैंने लास्ट टाइम दिखाया था तो यहाँ नहीं था, यहाँ 0 0 था। इस बार ये इसलिए आया क्योंकि हम एक ही सेटलमेंट में पूरा 100% इसकी कॉस्ट को बुक कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ ये समझने की बात है कि जो भी आपका MCO के अंदर कंजम्पशन हुआ है, सपोज करो 10,000 हुआ है, ठीक। उस 10,000 को अगर हम 100% कर देंगे यहाँ पे, तो सारा का सारा खर्चा इस एलिमेंट के अंदर, WBS एलिमेंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है।
अगर ये हम 0 कर दें या 10% कर दें, तो 10,000 का सिर्फ 10% ही यहाँ जाएगा। ठीक। तो WBS एलिमेंट हमेशा बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से डालने का है। अब लेकिन 10% ही अगर जा रहा है तो 90% जाहिर सी बात है किसी और में जाएगा, तो हमें 90% के लिए फिर WBS कुछ न कुछ डालना ही पड़ेगा इसका। हम फिर से WBS लेंगे और फिर सर्च करेंगे कुछ और। पिछली बार सेक्शन 1 था, इस बार हम सेक्शन 2 लेंगे। और यहाँ भी 100 आ रहा है तो हम इसको अब 90 कर देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी इस आर्डर के अंदर जितना भी 10,000 या 1 लाख जो भी हमने कंजम्पशन किया है, उसका 10% खर्चा कैंप 1 के अंदर बुक हुआ, और बाकी 90% जो बचा हुआ था रिमेनिंग, वो इसके अंदर बुक हुआ। ठीक है। तो MCO में WBS एलिमेंट किस लिए होता है, आप लोगों ने इसको समझ लिया है। ठीक है। स्क्रीन नहीं बड़ी दिख रही है। चलिए हम इसको सेटल हम कर लिए। अब यहाँ देखिए सेटलमेंट आ गया है, अगर आप आर्डर में देखेंगे तो स्टेटस में है SETC आ गया। इसका मतलब ये है कि ये आर्डर अब सेटल हो चुका है। ठीक। अब हम इसको टेको लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को टेको लगाना नहीं आता, अब सेटल होने के बाद ही टेको लगता है। और ये ब्लैक फ्लैग जो है कंप्लीट टेक्निकली इसे हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, और हम ये अब टेको लगा देंगे। अब आर्डर अपना सेटल भी हो गया और टेको भी लग गया आर्डर में। ठीक। अब अगर देखोगे तो ये सब कुछ भी एडिटेबल नहीं है, और यहाँ पे DAGI डागी का ऑप्शन आ चुका है। ये डिस अलाउ गुड्स इशू, इसका ये मतलब है कि अब इसके अंदर कोई भी बुकिंग, कोई भी कंजम्पशन इस आर्डर के अंदर नहीं होगा। तो जितने लोगों का ये नहीं पता था कि सेटलमेंट कैसे करेंगे, वो ये ध्यान से देखें और इसको आगे से आर्डर अपने जो भी उनके ओपन आर्डर हैं सारे सेटल कीजिए, और उनको ये डिस अलाउ गुड्स इशू कीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज हमने ये देखा कि MCO बनाएंगे कैसे, लॉग शीट एंट्री कैसे। ठीक। तो आज का टॉपिक क्या है?